बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। D3 एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है ए पॉइंट Q इज़ 24 किलोमीटर फ्रॉम P। मतलब जो नॉर्थ बनेगी वो हमारे पास पॉइंट P के ऊपर बनेगी और जो पॉइंट Q है वो पॉइंट P से 24 किलोमीटर दूर है एंड ऑन द बेरिंग ऑफ 72 डिग्री। और जो बेरिंग बन रही है पॉइंट Q की वो 72 डिग्री की बन रही है। तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। ये एक नॉर्थ बनाई है, ये एक नॉर्थ बन गई। नॉर्थ से जो पॉइंट Q है वो 72 डिग्री की बेरिंग बना रहा है। तो नॉर्थ के ऊपर D रखेंगे। नॉर्थ पे D रखने के बाद ये हमारे पास एक पॉइंट निकला जो 72 डिग्री 72 डिग्री। तो इस पॉइंट को हम Q का नेम देंगे। तो और जो बेरिंग बन रही है P से Q की तरफ वो 72 डिग्री की बन रही है। तो ये हमारे पास पॉइंट P हो गया और ये पॉइंट Q। अब पॉइंट Q के ऊपर भी एक नॉर्थ बनाएंगे। ये एक पॉइंट Q के ऊपर भी एक नॉर्थ ड्रा कर दी और नॉर्थ जो है वो 0 से स्टार्ट होती है और क्लॉकवाइज रोटेट करती है। 0 मतलब ये 90 डिग्री और ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। इसके आगे जो स्टेटमेंट है वो कहता है फ्रॉम Q, मतलब Q से। अब Q से वसीम वॉक्स एट अ बेरिंग ऑफ 320 डिग्री। तो अब जो पॉइंट Q से जो एंगल बन रहा है वो 320 डिग्री का बन रहा है टू अ पॉइंट R की तरफ। अब जो पॉइंट R है, अब वो पॉइंट R वो कहता है कि लोकेट करता है डायरेक्टली नॉर्थ ऑफ P। मतलब जो P की नॉर्थ है उसी नॉर्थ के ऊपर ही हमारे पास पॉइंट R बनेगा। और वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? वो बनाएगा 320 डिग्री का। तो पॉइंट Q से अगर हम 320 डिग्री का एंगल बनाएं तो नॉर्थ यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये हमारे पास 90 डिग्री 180 डिग्री 270, तो 320 यहाँ कहीं बनेगी। तो ये 320 और जो पॉइंट R बनाना है वो कह रहा है डायरेक्टली ऑन नॉर्थ ऑफ P। तो हमने यहाँ तक उसको ज्वाइन करना है, मतलब P की ही नॉर्थ तक हमने पॉइंट R को ड्रा करना है। तो यहाँ 320 का एंगल बनेगा। उस एंगल को ड्रा करते हैं 320 डिग्री। अब हमारे पास जो यहाँ से नॉर्थ से यहाँ से इधर तक का जो एंगल है वो है 320 डिग्री। और जो पॉइंट R है उसने क्या डायरेक्टली लोकेट ऑन द नॉर्थ ऑफ P। तो ये हमारे पास पॉइंट R होगा। इसके आगे पार्ट वन में वो कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। हमने P और R का डिस्टेंस फाइंड करना है, जबकि उसने हमें Q से P तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ वो 24 किलोमीटर का दिया हुआ है। तो हमारे पास P से Q तक का जो डिस्टेंस है वो है 24 किलोमीटर और हमने जो फाइंड करना है वो P से R तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये हमने फाइंड करना है। अब इस साइड P और R को फाइंड करने के लिए हमें इस ट्राइंगल को देखना पड़ेगा। इस ट्राइंगल के अंदर अगर ये ट्राइंगल हमारे पास राइट ट्राइंगल होती जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता तो हम पाइथागोरस यूज़ करते हैं। लेकिन अब हमारे पास इस ट्राइंगल के अंदर कोई भी साइड 90 डिग्री की नहीं है। तो अब हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। तो लॉ ऑफ साइन के लिए भी हमें एटलीस्ट 2 एंगल चाहिए, एक साइड चाहिए। एक साइड हमारे पास गिवन है लेकिन एटलीस्ट हमें 2 एंगल और रिक्वायर हैं। तो अब इस ट्राइंगल में से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 और एंगल फाइंड करेंगे। एक एंगल तो हमारे पास दिया हुआ है 72 डिग्री। एक एंगल अब हम और फाइंड करते हैं, वो ये फाइंड करके देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम ये एंगल फाइंड करने लगे हैं तो ये एक जी बन रही है, ये जी है और ये हमारे पास 90 डिग्री का है यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक तो है 90 डिग्री का और ये हमारे पास एक जी बन रही है। अगर हमें ये एंगल का पता हो तो जी के अकॉर्डिंग ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, तो हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब ये हमारे पास है 72 डिग्री का और कंप्लीट एंगल है हमारे पास 90 डिग्री का। तो 90 में से 72 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18। तो 90 में से 72 को जब माइनस किया तो 18, तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास एंगल आया है वो आया है 18 डिग्री।
तो अकॉर्डिंग टू जी हमारे पास ये एंगल भी यहाँ से यहाँ तक जो है वो भी 18 डिग्री ही होगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक तो 18 है। अब हमें पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक एंगल कितने डिग्री का है, ताकि इन दोनों को हम ऐड कर लें और हमारे पास कंप्लीट एंगल फाइंड हो सके। तो अब हमें यहाँ से यहाँ तक एंगल फाइंड करना है। अब ये जो एंगल है ये यहाँ से यहाँ तक है 320 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक ये है 270। अब 320 में से अगर हम 270 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 50। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो है 50 डिग्री। अब ये एंगल है 15 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 320 में से 270 को माइनस किया 50 आया, और अकॉर्डिंग टू जी अल्टरनेट एंगल ये 18 था तो ये भी 18 हुआ। तो अब हम कंप्लीट एंगल यहाँ से यहाँ तक फाइंड कर सकते हैं। इस कंप्लीट एंगल को फाइंड करने के लिए हम 50 को 18 के साथ ऐड करेंगे। तो 15 को 18 के साथ ऐड किया तो हमारे पास आंसर बना 68। तो हमारा ये एंगल बना 68 डिग्री का। अब ये 72 डिग्री का है, ये 68 डिग्री का है। इन दोनों को ऐड करते हैं और 180 से माइनस करेंगे तो हमारे पास तीसरा एंगल भी फाइंड हो जाएगा। तो 180 माइनस 72 माइनस 68, तो थर्ड एंगल हमारा है 40 डिग्री का। तो मतलब एंगल आर हमारे पास है 40 डिग्री। लेकिन हमने एंगल फाइंड नहीं करना, हमने साइड पी और आर फाइंड करनी है। अब हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ साइन के अंदर जो है, अगर हमारे पास ये पॉइंट पी है, एंगल पी है, तो इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो स्मॉल पी होगी। ये एंगल आर है तो ऑपोजिट साइड जो है वो स्मॉल आर होगी। ये एंगल हमारा क्यू था तो ऑपोजिट साइड जो है वो स्मॉल क्यू होगी। तो हमने ये पी से आर फाइंड करना है, इसका मतलब है हमने स्मॉल क्यू फाइंड करना है। तो हम लॉ ऑफ साइन क्या होता है, लॉ ऑफ साइन होता है अगर हमने लिखा है पी तो हम लिखेंगे पी ओवर साइन एंगल पी इज इक्वल टू साइड क्यू ओवर साइन एंगल क्यू इज इक्वल टू साइड आर इज ऑपोजिट टू साइन एंगल आर। ये हमारे पास लॉ ऑफ साइन है। लेकिन हम इन तीनों का यूज़ नहीं करेंगे, इसमें से कोई सी दो से हम लेंगे। अब वो कौन सी लेंगे जो हमने फाइंड करनी है। अब हमने एक साइड क्यू फाइंड करनी है तो हम इसको तो लेंगे, इस साइड को तो, और दूसरी जो हमारे पास गिवन है, गिवन हमारे पास साइड आर है तो हम क्यू लेंगे और जो गिवन साइड है हम वो लेंगे। तो पी का हम यूज़ नहीं करेंगे तो हम लिखेंगे क्यू ओवर साइन क्यू इज इक्वल टू आर ओवर साइन एंगल आर। क्यू हमारे पास है साइड पी से आर, तो क्यू की जगह हम लिखेंगे साइड पी आर। साइन क्यू हमारे पास एंगल गिवन है 68 डिग्री का, एंगल 68 डिग्री इज इक्वल टू आर। आर हमारे पास साइड है वो है 24 डिग्री, 24 किलोमीटर, इज डिवाइडेड बाय साइन आर। साइन आर हमारे पास एंगल है, एंगल हमारे पास है 40 डिग्री। हमने पी आर फाइंड करना है, पी से आर, तो ये 24 इज डिवाइडेड बाय साइन 40। जो आंसर फाइंड करेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 68 इधर डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे जाने के बाद वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। 24 ओवर साइन 40, 24 इज डिवाइडेड बाय साइन 40। आंसर फाइंड करेंगे, आंसर को हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन 68 के साथ, साइन 68, तो हमारे पास फाइनल आंसर आया 34.6। तो हमारे पास जो साइड है पी से आर तक वो है 34.6 किलोमीटर। तो ये पी आर हमने फाइंड कर लिया, ये है 34.6 किलोमीटर। अब पार्ट टू में वो कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर। तो अब हमने क्यू एंड आर के बिटवीन जो डिस्टेंस है हमने वो फाइंड करना है। तो क्यू से आर तक डिस्टेंस मतलब हमने फाइंड करना है क्यू से आर, ये हमने साइड पी फाइंड करनी है।
तो फिर हम लॉ ऑफ साइन ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास तीनों एंगल दिए हुए हैं और हमारे पास राइट ट्रायंगल भी नहीं है। अगर राइट ट्रायंगल होती तो हम पाइथागोरस यूज़ कर सकते थे या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई कर सकते थे। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी अप्लाई नहीं कर सकते और पाइथागोरस भी यूज़ नहीं कर सकते, हम सिर्फ लॉ ऑफ साइन का ही यूज़ करेंगे। तो हमने साइड फाइंड करनी है Q से R, मतलब P फाइंड करना है। तो लॉ ऑफ साइन के अकॉर्डिंग अब हमें P यानी हमें इसको लेना पड़ेगा और इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, लेकिन हमने किसी दो को लेना होता है तो हम इन दो को ही लेंगे, इसको मैं नहीं ले रहा। तो लॉ ऑफ साइन के अकॉर्डिंग मैं P ओवर साइन एंगल P इज़ इक्वल टू Q ओवर साइन एंगल Q। तो इसको लिखा। अब P जो है वो मैंने साइड है मेरे पास Q से R, तो P की जगह मैं लिखूँगा Q एंड R साइन P एंगल P मेरे पास दिया हुआ है 72 डिग्री, वो मैंने 72 डिग्री लिखा, इज़ इक्वल टू Q मेरे पास साइड हमने फाइंड की थी 34.6, तो लिखा मैंने 34.6 इज़ डिवाइडेड बाय साइन Q एंगल Q हमारे पास गिवन है 68 डिग्री। हमने QR फाइंड करना है। QR इज इक्वल टू 34.6 इज डिवाइडेड बाय साइन 68। साइन 72 इधर डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाने के बाद वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। कैलकुलेटर के अंदर 34.6 लिखेंगे। हमने 34.6 को डिवाइड करना है साइन 68 के साथ। हमारे पास आंसर आया 37.3। 37.3 इस आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे साइन 72 से। साइन 72 से आंसर मल्टीप्लाई बाय साइन 72। तो हमारे पास फाइनल आंसर आया 35.8। हमने लिख दिया ये 35.8 ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है पेट्रोल क्यूज P इज़ 12 किलोमीटर ड्यू टू नॉर्थ ऑफ एन अदर पेट्रोल क्यूज Q। मतलब जो दोनों पॉइंट बनेंगे P एंड Q, वो दोनों पॉइंट ही नॉर्थ के ऊपर बनेंगे ड्यू टू नॉर्थ ऑफ एन अदर पेट्रोल क्यूज Q। तो दोनों पॉइंट P भी और पॉइंट Q भी दोनों ही हम नॉर्थ के ऊपर बनाएंगे। आगे वो कह रहे हैं द बेरिंग ऑफ पुलिस स्टेशन R। अब जो पुलिस स्टेशन R यानी कि एक और पॉइंट जो है R फ्रॉम P, वो पॉइंट P से तो 135 के डिस्टेंस पे है, वो बेरिंग के ऊपर है। एंड दैट फ्रॉम Q, और Q से जो बेरिंग बना रहा है वो 120 डिग्री के बेरिंग पर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। हमने P और R का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर पेट्रोल क्यूज P इज़ 12 किलोमीटर ड्यू टू नॉर्थ। P और Q जो है वो नॉर्थ P पे ही बनेगी। पॉइंट P ये रहा, पॉइंट Q ये रहा, और पॉइंट P के ऊपर जो उसने एंगल दिया हुआ है उसने क्या है पुलिस स्टेशन R फ्रॉम P। एक नया पॉइंट है पुलिस स्टेशन R फ्रॉम P, मतलब नॉर्थ P के ऊपर बनाएंगे। तो जब एंगल बनेगा वो बनेगा P के ऊपर 135 डिग्री का। अच्छा, एंड दैट फ्रॉम Q, और पॉइंट Q के ऊपर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 120 डिग्री का। तो जब इसको पॉइंट P पे रखा, नॉर्थ 0 के ऊपर रखनी है, ये 135 डिग्री का एंगल बना। और जब इसको हमने पॉइंट Q पे रखा तो 120 डिग्री की लाइन ये रही। इसके अंदर हमने पॉइंट P ऊपर लिखना है और पॉइंट Q नीचे। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि पॉइंट P जो है वो है 135 का और पॉइंट Q जो है वो है 120 का। अगर हम 120 का एंगल ऊपर यानी पॉइंट P को अगर ऊपर ड्रा करें और पॉइंट P को नीचे ड्रा करें तो फिर ट्रायंगल की शेप नहीं बनेगी। अगर हम पॉइंट P को ऊपर लिखें और पॉइंट Q को नीचे ड्रा करें तो ही हमारे पास ये ट्रायंगल की शेप कंप्लीट होगी। अच्छा, अब हमने इसके बाद उसने क्वेश्चन के अंदर P और Q
P से Q तक का डिस्टेंस भी दिया हुआ है 12 किलोमीटर, तो P से Q तक का डिस्टेंस भी हमारे पास गिवन है, वो है 12 किलोमीटर। और आगे वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R, P से R तक का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब इस ट्राइंगल की शेप के अंदर P से R तक का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, मतलब साइड ये हमने फाइंड करनी है। अब अगर हमारे पास ये ट्राइंगल एक राइट ट्राइंगल होती तो साइड पी आर फाइंड करने के लिए मैं पाइथागोरस अप्लाई कर देता। अगर पाइथागोरस नहीं तो मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी अप्लाई कर सकता था, लेकिन हमारे पास ये राइट ट्राइंगल नहीं है, तो अब ये साइड फाइंड करने के लिए मुझे लॉ ऑफ साइन या फिर लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, लॉ ऑफ साइन के लिए भी एटलीस्ट 2 एंगल चाहिए होते हैं, एटलीस्ट 2 एंगल हमें रिक्वायर हैं, लेकिन इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास सिर्फ एक एंगल गिवन है और वो है Q 120 डिग्री। तो अब हमें पहले ये एंगल फाइंड करते हैं। अब हमारे पास अगर यहाँ से यहाँ तक 135 डिग्री का एंगल है, तो अगर हम यहाँ पे नॉर्थ बनाएं तो नॉर्थ के अकॉर्डिंग ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 190 डिग्री, ये 270 डिग्री होगा। अब यहाँ से यहाँ तक 180 है और ये 135 है, तो इतना एंगल हमारे पास 180 से माइनस करने के बाद निकल सकता है। तो 180 से जब हम 135 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा, तो मतलब ये हमारे पास 45 डिग्री है। अब हमारे पास दो एंगल हैं, ये 120 का और ये 45 डिग्री का। अब इन दोनों एंगल को हम सम करके 180 से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये तीसरा एंगल भी फाइंड हो जाएगा। तो 135 माइनस 45 अब जब 180 से 120 और 45 को माइनस किया तो हमारे पास थर्ड एंगल ये फाइंड हुआ, वो है 15 डिग्री। अब हमारे पास ट्राइंगल के लिए तीनों एंगल हम फाइंड कर चुके हैं और अब हमने ये साइड फाइंड करनी है और एक साइड हमारे पास गिवन है। लॉ ऑफ साइन अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके पास हमारे पास साइडों के नेम देंगे। ये हमारे पास एंगल P है तो इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो स्मॉल p है। ये एंगल Q है तो ऑपोजिट साइड हमारे पास स्मॉल q है। ये एंगल R है तो ऑपोजिट साइड जो है हमारे पास स्मॉल r होगी। अच्छा, अब लॉ ऑफ साइन अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ साइन क्या है, वो है P ओवर साइन एंगल P इज इक्वल टू Q ओवर साइन एंगल Q इज इक्वल टू R ओवर साइन एंगल R। अब हमने इन तीनों को नहीं लेना होता, किसी दो को लेंगे। एक तो हम वो साइड लेंगे जो हमारे पास गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास R गिवन है 12, तो हम एक तो इसको लेंगे और सेकेंडली जो हमने फाइंड करनी है, तो हमने जो साइड फाइंड करनी है वो है Q, तो हम इसको लेंगे, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो अब हम लिखेंगे Q ओवर साइन एंगल Q इज इक्वल टू R ओवर साइन एंगल R। Q हमने फाइंड करना है और साइड Q जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में है P से R तक, तो Q की जगह लिखेंगे PR इज डिवाइडेड बाय साइन Q, एंगल Q हमारे पास गिवन है 120 डिग्री इज इक्वल टू R हमारे पास गिवन है 12 इज डिवाइडेड बाय साइन एंगल R हमारे पास गिवन है 15 डिग्री। तो हमने साइड PR फाइंड करनी है। PR इज इक्वल टू 12 ओवर साइन 15 डिग्री इज मल्टीप्लाई बाय साइन 120 इधर डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाने के बाद वो मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम 12 को डिवाइड करेंगे साइन 15 से। 12 इज डिवाइडेड बाय साइन 15, हमारे पास जो आंसर है वो है 46.36, 46.3 मल्टीप्लाई बाय, इस आंसर को हमने मल्टीप्लाई करना है साइन 120 डिग्री से, मल्टीप्लाई बाय साइन 120, तो हमारे पास फाइनल आंसर आया 40.1। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो P से R तक वो है 40.1।
Question number 6, A, B, C and D are the four corners of the rectangular plot marked out on the level ground. The bearing of B from A is 40 degree and the bearing of C from A is 90 degree. अच्छा, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जो बेरिंग ऑफ बी है फ्रॉम ए, मतलब नॉर्थ जो है वो ए के ऊपर बनेगी और लाइन बी जो है वो बेरिंग बना रही है 40 डिग्री की, और जबकि लाइन सी जो है उसकी नॉर्थ भी ए के ऊपर ही बनेगी, लेकिन लाइन सी की जो बेरिंग है वो 90 डिग्री की बनेगी. फाइंड द बेरिंग ऑफ दिस एंड दिस. ये एक नॉट ड्रा कर दी और क्वेश्चन में वो कहता है द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज़ 40 डिग्री. फ्रॉम ए मतलब जो नॉर्थ ड्रा होगी वो पॉइंट ए के ऊपर होगी और जो लाइन बी ड्रा होगी वो 40 डिग्री का एंगल बनाएगी. तो ये हमारे पास नॉर्थ है एक, और ये लाइन बी है और ये पॉइंट ए है. पॉइंट ए के ऊपर हमने एक नॉट ड्रा की और इसके ऊपर जब हमने एंगल बनाया तो उसने कहा था 40 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो ये हमारा 40 डिग्री का एंगल बन गया. अच्छा, अब जब ये 40 डिग्री का एंगल बना तो ये हमारे पास लाइन बी है. इसके बाद वो कहता है एंड द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए, मतलब फिर हमने जो नॉट ड्रा करनी है वो पॉइंट ए के ऊपर ड्रा करनी है, वो फिर हमने ए के ऊपर ही ड्रा की, लेकिन जो बेरिंग ऑफ सी बन रही है मतलब लाइन सी जो है या पॉइंट सी जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. अब नॉर्थ हमने ए के ऊपर ड्रा की, अब ये 0 डिग्री और ये हमारे पास 90 डिग्री, और पॉइंट सी अकॉर्डिंग टू द नॉर्थ ये 0 से 90 यहाँ पे बना, तो पॉइंट सी हमारे पास ये होगा. जब हमने ए के ऊपर नॉट ड्रा की तो ये 90 डिग्री, तो ये हमारे पास पॉइंट सी. अब हमारे पास 3 पॉइंट आ गए हैं, ए बी जो 40 डिग्री का एंगल बना रहा था और पॉइंट सी जो कि ए से 90 डिग्री के एंगल पर है. इसके बाद वो क्वेश्चन में शेप जो बता रहा है वो कह रहा है एक रेक्टेंगुलर शेप है. शेप हमारे पास कौन सी है? रेक्टेंगुलर. रेक्टेंगुलर शेप की ऑपोजिट साइड सेम होती हैं. अब ये ए से बी तक है, तो रेक्टेंगुलर शेप कंप्लीट करने के लिए हम ऑपोजिट एक और लाइन ड्रा करेंगे जो कि सी से डी तक होगी. अब रेक्टेंगुलर शेप कंप्लीट हो गई. साइड ए बी इज़ ऑपोजिट टू द साइड सी डी एंड साइड बी सी इज़ ऑपोजिट टू द साइड ए डी. ये हमारी रेक्टेंगुलर शेप कंप्लीट हो गई. अब पार्ट 1 के अंदर वो कहता है फाइंड द बेरिंग बी फ्रॉम सी. हमने बेरिंग फाइंड करनी है बी की फ्रॉम सी से, तो इसका मतलब है अब जो नॉट ड्रा होगी वो पॉइंट सी के ऊपर ड्रा होगी. अब पॉइंट सी के ऊपर एक नॉट ड्रा करते हैं. अब पॉइंट सी के ऊपर एक नॉट ड्रा की और हमने बेरिंग फाइंड करनी है लाइन बी की. तो जब इस पे नॉट ड्रा की तो ये हमारा एन यानी 0 डिग्री और ये 90 डिग्री, 180 डिग्री और ये 270 एंड देन 360 डिग्री. सर्कल कंप्लीट हो गया. हमने बेरिंग फाइंड करनी है सी से लाइन बी की. नॉर्थ से लाइन बी हमारे पास ये रही, तो हमने बताना है यहाँ से यहाँ तक उस कितने डिग्री का एंगल बन रहा है. तो अब हमारा जो टारगेट है वो यहाँ से यहाँ तक एंगल फाइंड करने का है. अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर हमारे पास हमें ये एंगल पता हो या फिर इस एंगल का पता हो तो ही हम यहाँ से यहाँ तक एंगल फाइंड कर सकते हैं. अगर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एंगल फाइंड कर लेंगे अगर हम, तो उसको 360 से माइनस कर लेंगे, और अगर हम ये एंगल फाइंड करते हैं तो 270 के अंदर हम इस एंगल को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एंगल फाइंड हो जाएगा. अब इस एंगल को या इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमें एक और नॉर्थ बनानी पड़ेगी
और वो बनानी पड़ेगी पॉइंट बी के ऊपर, ताकि जी ड्रा कर सकें हम। अब पॉइंट बी के ऊपर एक और नॉर्थ बनेगी। अब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो है 90 डिग्री का। 90 में से अगर हम 40 को माइनस करें तो हमारे पास ये जो एंगल है ये 50 डिग्री होगा। अब अकॉर्डिंग टू जी ये जो अल्टरनेट एंगल हैं वो सेम होते हैं। अब ये 50 डिग्री है तो ये जी बन रही है, तो ये एंगल भी हमारा 50 डिग्री का ही होगा। अब ये 50 डिग्री का है तो यहाँ से यहाँ तक ये 90 होता है, तो ये हमारा 40 डिग्री का। अब इस रेक्टेंगुलर शेप के अंदर हर साइड का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब है ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 का, और ये भी 90 डिग्री का, ये एंगल भी 90 डिग्री का है। ये 90 डिग्री का है, उसमें यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 40 डिग्री है, तो ये हमारे पास 50 डिग्री का होगा। 40 प्लस 50 ये दोनों 90 डिग्री के हो गए। अब अकॉर्डिंग टू जी अल्टरनेट एंगल ये अगर हमारे पास 50 है तो ये भी हमारे पास 50 ही बनेगा। ये 50 और ये भी 50। ये हमारे पास 40 डिग्री है। जी के अकॉर्डिंग ये भी हमारे पास 40 है, तो ये भी हमारा 40 ही होगा। अब हम ये एंगल भी फाइंड कर चुके हैं और ये भी फाइंड कर चुके हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट था इस क्वेश्चन में वो हमने यहाँ से यहाँ तक का एंगल फाइंड करना था। अब यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास है 270 और ये है 40। 270 के अंदर हम 40 ऐड कर देंगे। जब 270 में 40 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 310। तो इसका मतलब है हमारे पास बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम सी है 310 डिग्री। पार्ट 1 सॉल्व हो गया। पार्ट 2 के लिए हमने फाइंड करना है ए फ्रॉम सी। अब फिर बेरिंग नॉर्थ जो बनेगी वो पॉइंट सी के ऊपर ड्रा होगी। अब पॉइंट सी पे हम ऑलरेडी एक नॉर्थ ड्रा कर चुके हैं। अब हमने जो बेरिंग यानी एंगल जो फाइंड करना है वो पॉइंट ए का, लाइन ए का फाइंड करना है। अब लाइन ए ये रही। अब सी से हमने एंगल फाइंड करना है यहाँ तक, मतलब पॉइंट ए तक का। अब सी नॉर्थ से यहाँ तक जो एंगल है वो 270 डिग्री का है, तो ये तो सिंपल था। हमारे पास तो आंसर आ गया 270 डिग्री। पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। पार्ट 3 में हमने एंगल फाइंड करना है डी का फ्रॉम सी, मतलब नॉर्थ इस बार फिर पॉइंट सी के ऊपर ही ड्रा हो गया। पॉइंट सी पे हम ऑलरेडी एक नॉर्थ ड्रा कर चुके हैं और हमने जो बेरिंग फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है लाइन डी की। लाइन डी हमारे पास क्वेश्चन में ये है, तो हमने जो एंगल फाइंड करना है नॉर्थ से इस लाइन तक का फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ये एंगल हम फाइंड कर चुके थे, 40 था और रेक्टेंगुलर शेप थी। ये 90 होती है रेक्टेंगुलर शेप की ईच साइड, ये 40 है, तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 50 डिग्री है। अब हमने जो एंगल फाइंड करना है वो यहाँ से यहाँ तक का फाइंड करना है। अब हमने इस 270 में से अगर इस 50 डिग्री के एंगल को माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एंगल होगा। तो 270 में से जब हमने 50 को माइनस किया तो आंसर होगा 220 डिग्री। तो मतलब डी फ्रॉम सी जो आंसर आया वो आया 220 डिग्री।